फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद S21 में। फ्रेंड, रिसेंट जीके के प्रश्नों की सीरीज चल रही है, 2000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसका आज भाग 9 है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो फ्रेंड, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो फ्रेंड, भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो फ्रेंड, 1,50,000 रुपये प्रति माह भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो फ्रेंड, 3 वर्ष के लिए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? फ्रेंड, राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड, ये 50-50 प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो 6 माह में राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो उसको भरना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो फिर राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी भी राज्य में अपने पद पर रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ एवं समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो संसद को भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है। अगला है, नए राज्यों का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको? तो संसद को नए राज्यों का गठन और उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो फ्रेंड, सरदार पटेल 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए उत्तरदायी थे। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस समय कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो फ्रेंड, भारत में इस समय 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, पौंडीचेरी वर्तमान में पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो 1962 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के पश्चात भारत कौन सा भारतीय संघ का एक अनारक्षित राज्य था? तो यह था सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा गया? तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे।
अगला क्वेश्चन है मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से राष्ट्रपति थे? तो फ्रेंड ये 12वें उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितनी अनुमोदन आवश्यकता है? तो इसमें 20 अनुमोदन आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय देखता है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति पद है तो कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समान उसको वेतन मिलता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? तो राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है भारत की उत्तरी सीमा में कौन सा पर्वत स्थित है? तो फ्रेंड भारत की उत्तरी सीमा में हिमालय पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन है हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो फ्रेंड माउंट एवरेस्ट हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 गार्डविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? तो नावम्बरवे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है हिमालय की उत्पत्ति किस भू स्नाति से हुई है? तो टिथिस सागर से हुई है। अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि संसार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णागिरी काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों में क्या कहा जाता है? तो इसे मर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत को अंकार नयोमा नामक चोटी किस देश में है? तो यह म्यांमार में है। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत है। अगला क्वेश्चन है शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ? तो सेनेजोइक से हुआ था। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड एक सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो ये गुरु शिखर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई? तो 1974 ईस्वी में घड़ियाल परियोजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है गेंडा परियोजना कब शुरू की गई? तो 1987 ईस्वी में गेंडा परियोजना शुरू की गई थी। हिमचीता परियोजना कब शुरू की गई? तो फ्रेंड 1987 में हिमचीता परियोजना शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है मगर प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई? तो 1975 में मगर प्रजनन परियोजना शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई? तो 1996 में लाल पांडा परियोजना शुरू की गई। अगला है हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो 1991 में हाथी परियोजना शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक बांस संरक्षित स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षण स्थल है? तो फ्रेंड है जिम कॉर्बेट एवं नागार्जुन सागर है। अगला क्वेश्चन है देश में अब तक कितने जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो 18 क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं? तो 30 स्थल भारत के विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1970 ईस्वी में कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1916 में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जाती है।
अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो फ्रेंड उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में वह अपना मत का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको? तो संसद को है। अगला क्वेश्चन है कितनी ऊंचाई के बाद हिमाचल पर वनस्पति नहीं उगती है? तो 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद हिमालय पर वनस्पति नहीं उगती। अगला क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो सुंदरी के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? तो पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो उत्तर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है जिस स्थान में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की? तो 1988 ईस्वी में केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो फ्रेंड वर्तमान में देश में 100 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में देश में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो 514 वन्यजीव अभयारण्य हैं। वर्तमान में देश में कितने संरक्षण रिजर्व है? तो 43 संरक्षण रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में देश में कितने समुदाय रिजर्व हैं? तो फ्रेंड 4 समुदाय रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य है? तो फ्रेंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दादी गामा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? फ्रेंड जंगली हाथी का प्राकृतिक आवास है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय गेंडे किस अभयारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो काजीरंगा अभयारण्य में सबसे अधिक गेंडा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो यह पश्चिमी बंगाल में स्थित है। अगला है विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक है पांडा। अगला है एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम और पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है देश हंगुल परियोजना कब शुरू की गई? तो 1970 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है शेर परियोजना कब शुरू की गई? तो 1972 ईस्वी में शेर परियोजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। फ्रेंड ये थे लुसेंट जीके के प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।